यह कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसने अपनी भक्ति और बलिदान से इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर किया। यह कहानी है बारबरिकों की, जो महाभारत के महान योद्धा भीम के पोते थे। उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह रहस्य और चमत्कारों से भरा हुआ है। उनकी पूजा खाटू श्याम के नाम से की जाती है और यह देवता आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी को। बारबरिक का जन्म घटोत्कचा और अहिलावतियात के घर हुआ था। वह बचपन से ही अपार शक्ति और असाधारण युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनका शारीरिक बल इतना जबरदस्त था कि वह एक साथ हजारों सैनिकों को पराजित कर सकते थे। बारबरिक का एक वचन था, वह हमेशा उस पक्ष की सहायता करेंगे जो सबसे अधिक संकट में होगा। यही वजह थी कि उन्हें तीरंदाजों का राजा भी कहा जाता था। भगवान कृष्ण से पहली मुलाकात महाभारत के युद्ध की घड़ी नजदीक आ रही थी और बारबरिक युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार थे। उनका इरादा था कि वह उस पक्ष की सहायता करेंगे जिसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण, जो युद्ध के गूढ़ रहस्यों को जानते थे, बारबरिक से मिलने उनके पास गए। कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम इतने शक्तिशाली हो तो क्या तुम यह बता सकते हो कि इस युद्ध में कौन जीतने वाला है? बारबरिक ने जवाब दिया, मैं जिस पक्ष को चुनूंगा वही पक्ष विजयी होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं किसी भी युद्ध को जीत सकता हूं। कृष्ण ने चुपचाप सोचा और फिर उनसे एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी ताकत इतनी बड़ी है तो क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि कौन सा पक्ष इस युद्ध में जीतने वाला है? 5 बाणों की परीक्षा। कृष्ण ने बारबरिका की शक्ति को परखने के लिए एक परीक्षा ली। उन्होंने बारबरिका से कहा, तुम्हारी शक्ति बहुत महान है, मुझे यह दिखाओ कि तुम 5 बाणों के साथ क्या कर सकते हो। बारबरिका ने बिना किसी झिझक के 5 बाण चलाए। पहला बाण पृथ्वी पर गिरा, दूसरा आकाश में, तीसरा एक पक्षी पर, चौथा हवा में और 5वां पानी में। कृष्ण ने देखा कि बारबरिका का कौशल अद्भुत था, लेकिन उन्होंने एक और परीक्षा की योजना बनाई। उन्होंने कहा, अब एक बाण चलाओ जो इन 5 स्थानों पर एक साथ पहुंचे। बारबरिक ने यह चुनौती भी बिना किसी कठिनाई के पूरी की। उन्होंने एक बाण चलाया जो एक साथ सभी 5 स्थानों को भेदते हुए चला गया। कृष्ण को यह देखकर गहरी चिंता हुई, क्योंकि बारबरिका की शक्ति से युद्ध का परिणाम पूरी तरह बदल सकता था। कृष्ण का कड़ा निर्णय। कृष्ण ने सोचा कि बारबरिक के इस अपार बल से युद्ध का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। उन्होंने फिर बारबरिक से कहा, तुम्हारी ताकत से युद्ध का कोई अंत नहीं होगा। इस युद्ध में तुम जिस पक्ष का साथ दोगे वह कभी भी हार नहीं सकता। कृष्ण ने बारबरिक से एक अंतिम अनुरोध किया, मैं तुम्हें इस युद्ध में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम जिस पक्ष को चुनोगे वही जीत जाएगा। इस युद्ध में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, लेकिन यदि तुम मेरे आदेश को मान सको तो यह दुनिया तुम्हारे बलिदान को हमेशा याद रखेगी। बलिदान की घड़ी कृष्ण ने बारबरिक से कहा, तुम इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बलिदान से इस युद्ध का परिणाम बदल सकता है। मुझे तुम्हारा सिर चाहिए ताकि यह शाप समाप्त हो सके। बारबरिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर काटकर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। उनका यह बलिदान न केवल उनके श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भगवान के मार्ग में सब कुछ बलिदान करना चाहिए। कृष्ण ने उनका सिर लिया और उसे एक पहाड़ी पर रख दिया। यह पहाड़ी बाद में खाटू के नाम से जानी गई और यहां एक मंदिर बना जहां खाटू श्याम की पूजा की जाती है। खाटू श्याम का चमत्कार। बारबरिक के बलिदान के बाद कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर स्थित है और यहां लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम की पूजा विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो अपने जीवन में किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे होते हैं और उन्हें समाधान की तलाश होती है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह श्रद्धा, बलिदान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास का प्रतीक भी है। कहते हैं कि जो व्यक्ति
खाटू श्याम की पूजा सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।